और मेरठ में मजदूर अमित उर्फ मिकी की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। नागिन के इंतकाम की कहानी झूठी निकली है। रिपोर्ट के मुताबिक सांप के काटने से नहीं बल्कि दम घुटने से अमित की मौत हुई थी। अब पत्नी समेत कई लोगों पर हत्या का शक गहराता जा रहा है। 2 दिन पहले अमित की लाश के साथ सांप मिला था। परिजनों ने दावा किया था कि सांप ने अमित को 10 बार काटा, यानी 10 बार डसा। साथ ही यह भी कहा कि डसने के बाद पूरी रात सांप बिस्तर के नीचे बैठा रहा और हटाने पर भी अपनी जगह से नहीं हटा। अमित के शरीर पे सांप के डसने के कई निशान मिलने का दावा किया गया। अमित के नीचे दबे मिले सांप को सपेरे से पकड़वाया गया और डिब्बे में बंद कर वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया। थाना प्रभारी इंदु वर्मा ने पोस्टमार्टम के बाद अमित के परिजनों को बुलाया और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि सांप के डसने से मौत नहीं हुई। इससे पहले एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम में शरीर पर सांप के काटने के निशान के अलावा कुछ चोट के निशान भी मिले और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहानी का एंगल बदल दिया। पहले यह कहा गया कि सांप के डसने से मौत हुई, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि सांप के डसने से नहीं बल्कि गला घुटने से, दम घुटने से अमित की मौत हुई है। और अब शक पत्नी पर गहराता जा रहा है और कहा जा रहा है कि सूत्र यह भी बता रहे हैं कि युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। फिलहाल हर एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अतुल शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, पहले कहा जा रहा था कि सांप के काटने से मौत हुई है अमित की, लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि दम घुटने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरा एंगल बदल दिया। और देखिए राजेश, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में ये दूसरी घटना देखने को मिली है। अमित की पत्नी और प्रेमी के साथ मिलकर के हत्या की गई है, गला दबाकर के हत्या की गई है, दम घुटने के बाद हत्या की गई है। लगातार अगर बात की जाए तो एक कहानी रच करके तैयार की जाती है, एक रणनीति तैयार की जाती है। रविता और उसका प्रेमी एक तैयार करते हैं कि सांप वहां पर रखा जाता है, वो बॉडी पर अलग अलग जगहों पर काटता है। उसके निशानों को लेकर के लोगों के मन में भ्रमित किया जाता है। लोगों को, परिवार को भ्रमित करने के बाद जो प्रेमिका है, जो पत्नी है रविता, वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है, अपने पति से परेशान हो गई थी। पूर्व की अगर बात की जाए तो मेरठ की मुस्कान ने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर ड्रम में काट करके पैक किया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आज मेरठ के अंदर एक नया खुलासा देखने को मिला है। मेरठ के थाना भैंसुम्बा क्षेत्र में एक पत्नी अपने पति को दम घुटने के बाद यानी गला दबा करके मारती है और प्रेमी के साथ रहना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होता है कि जो अमित है उसकी हत्या की गई है, ना कि सांप के डसने से वो मौत के घाट उतरा है। सवाल ये खड़ा होता है कि मेरठ की पत्नियां जिस तरह से लगातार सवाल खड़े कर रही है, प्रशासन ने, पुलिस ने यहाँ पर बड़ा खुलासा किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। हाँ। लगातार अगर बात की जाए जिस तरह से अमित की हत्या को लेकर के लोगों के अंदर भ्रम था, उस भ्रम को कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस ने दूर किया। अतुल, मैं रोक रहा हूं आपको, मैं लौटूंगा अभी और विस्तार से जानेंगे आपसे इस पूरे प्रकरण को लेकर, लेकिन अमित की पत्नी ने और पुलिस ने क्या कहा, उनकी प्रतिक्रिया एक बार सुन लेते हैं। बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, बोल गंदे गंदे काम कर रहे थे, बोलते थे तेरे तो धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही। फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए, अब मैं तुझे भी मारूंगा। ऐसे ऐसे बोलते थे, जैसे भी हमें क्या देते ऐसे ही हमने मार दिया। गलत उसने दबाया, मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। तो सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था जी। बस ऐसे। ये थाना क्षेत्र भैंसुम्बा में अकबरपुर सादात गांव है। वहां के निवासी अमित कश्यप नामक व्यक्ति के विषय में अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ था कि इनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। आरंभिक जो सूचना दी गई थी उसमें सांप काटने से मृत्यु होने की बात आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मृत्यु की बात आई। स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग उसमें मृत्यु का कारण बताया गया था। इस कारण पुलिस ने तत्काल परिजनों से संपर्क कर इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना भैंसुम्बा पे मुकदमा दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की। कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए इस घटना में संलिप्त मृतक की पत्नी और उसी गांव के ही दूसरे एक व्यक्ति अमरदीप, जिससे इसका संबंध था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। ये था
तो ये पुलिस का बयान और उस कातिल पत्नी का बयान है, जो कि अब तस्वीर साफ हो गई है। उसने खुद कबूल किया कि उससे प्रताड़ित किया जा रहा था, उससे मारा पीटा जाता था और इसलिए उसने उसके साथ मिलकर हत्या कर दी। गला उसके साथी ने दबाया और ये भी उसमें शामिल थी। जो पत्नी है उसका बयान ये बताता है कि ये सांप के डसने से मौत नहीं थी, बल्कि उसको ये एंगल देने की कोशिश की गई थी, लेकिन हत्या की गई है गला दबाकर। मोहसिन भी न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त, मोहसिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन, चूंकि पहले इस कहानी को एक अलग एंगल दिया जा रहा था कि सांप के डसने से मौत हो गई, लेकिन हकीकत सामने आई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्नी ने ही, ठीक वैसे जैसे कुछ दिन पहले मेरठ में ही मुस्कान ने एक हत्या की थी अपने प्रेमी के साथ मिलकर, यहां भी वैसा ही मामला। कांड हुआ था और मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ से न केवल बेरहमी से हत्या की थी, बल्कि लाश के टुकड़े टुकड़े करने के बाद नीले ड्रम में भर दिया था और ऊपर से सीमेंट लगा दिया था। ठीक उसी तरह का ये मामला सामने आया है देखने में, जहाँ पर जो है भैंसुवा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादत गांव में जो है रविता नाम की महिला ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अपने पति अमित उर्फ मिट्टी की गले दबाकर हत्या की और उसके बाद सांप को बेड पर रख दिया ताकि देखने वालों को ये हादसा लगे। यहाँ ये भी एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि इस सांप को लाने के लिए 1000 रुपए की कीमत चुकाई गई थी। 1000 रुपए देकर सांप लाया गया था और उसको फिर लाकर बेड पर छोड़ दिया गया था। तकरीबन 10 से 12 जगह शरीर पर जो है सांप के डसने के निशान थे और सांप वहीं को लगा था, लेकिन परिजनों को हत्या की आशंका लग रही थी। इसी को लेकर उन्होंने पुलिस के सामने गुहार लगाई थी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे कि जो आरोपी महिला है, जो उसकी पत्नी है, मृतक की जो पत्नी है, वो जिस तरह से किया जा रहा था, इसमें उसने उसकी हत्या कर दी थी। कि राजेश, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है या आपके ऊपर कोई जुल्म हो रहा था, तो उसके लिए कानून का रास्ता है, उसके लिए थाने का रास्ता है, उसके लिए आप जो है थाने में एप्लीकेशन दे सकती थी, आप पुलिस के अधिकारियों से गुहार लगा सकती थी। अगर ज्यादा आपको प्रताड़ित किया जा रहा था तो आपके सामने तलाक का रास्ता भी सुना हुआ था, लेकिन ये तो उनका इंसाफ हुआ कि आपने इसी पति को जो है मौत के घाट उतार दिया, जिसके साथ आपने साथ फेरे लिए थे, जिसके साथ चकले खाए थे। और राजेश, देखिए ये कोई मेरठ का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मैंने जैसे जिक्र किया था सौरभ हत्याकांड, उसके बाद में ये होता है और यही से ही मेरठ के नजदीक के जिले बिजनौर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आता है, जहाँ पत्नी जो है अपने पति की सरकारी नौकरी हथियाने के लिए अपने पति की जो है गला दबाकर हत्या कर देती है और उसे हादसे की शक्ल देने के लिए शोर मचा देती है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन वहां भी पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद जो वजह निकल कर आती है वो यही आती है कि गला दबाकर हत्या की गई है। तो वो सरकारी नौकरी पाने के लिए था। उससे पहले औरैया में चले जाइए, औरैया में जो शादी के 15 दिन बाद ही जो है पत्नी अपने पति की हत्या करा देती है। सुपारी किलर को 1 लाख रुपए की सुपारी देकर उसकी हत्या करा देती है। बिल्कुल इस तरह की सिलसिला बिल्कुल मोहसिन, इन वारदातों से ये समझा जा सकता है कि पति पत्नी के बीच का भी जो रिश्ता है उसमें भरोसा कितने नाजुक दौर से गुजर रहा है। जिस तरह के मामले बार बार सामने आ रहे हैं वो वाकई डराने वाले हैं। अतुल, मेरठ में ही अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जो मुस्कान थी उसका प्रकरण सामने आया था। चलिए, अभी अतुल हमारे साथ नहीं है, मोहसिन आप ही से मैं जानना चाहूंगा, मेरठ में कुछ दिन पहले ये प्रकरण आया कि वहां कैसे ड्रम में, नीला ड्रम जो था वो सुर्खियों में रहा, मुस्कान जो थी वो सुर्खियों में रही। मेरठ में ही अब ये दूसरा मामला सामने आ गया और यहां भी पूरा फिल्मी तरीके से उसको एंगल देने की कोशिश की कि सांप ने डस लिया। इतनी हिम्मत और ये जो भरोसा टूट रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या नजर आती है? क्योंकि इस तरह के मामले आए दिन अब सामने आ रहे हैं। देखिए राजेश, मुझे लगता है जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता है, जो आपके का रिश्ता है, वो न केवल साकार हो रहा है बल्कि जो एक महिला समाज है उसके ऊपर भी तमाम सवालात खड़ा कर रहा है। मुझे लगता है कि सबसे पहला इससे बहुत बड़ा कारण यह है कि जो संयुक्त परिवारों का एक ताना बाना था, वो संयुक्त परिवारों का ताना बाना टूट गया, जिससे संस्कार बहुत पीछे चले गए। आज सब एकल परिवार में रह रहे हैं, यानी कि जो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी उसका कहीं ना कहीं जो परंपरा है वो खत्म हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इंटरनेट के बारे में राजेश जो चीजें होती है, इंटरनेट का आप इस्तेमाल सही तरीके से भी कर सकते हैं, गलत तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप पे करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वेब सीरीज है, इसके अलावा जो क्राइम सीरियल्स हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और जिस तरह से रिश्ते लगातार बदलते जा रहे हैं, क्योंकि अगर सौरभ हत्याकांड को देखते हैं तो वहाँ पर वेब सीरीज को लेकर आइडिया आया था। केरल में किसी तरह का हत्याकांड हुआ था तो केरला में भी इसी तरह से ड्रम में पैक किया गया था, तो वो भी उसकी जो स्टोरी थी वो भी देखी गई थी साहिल और मुस्कान ने। उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन राजेश, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप देखिए कितना ज्यादा शातिराना दिमाग लगाया जाता है कि पहले गला दबा
दबा के हत्या की जाती है, फिर 1000 रुपए में सांप खरीदा जाता है और सांप बिल्कुल लाने के बाद मोहसिन, बैग में बिल्कुल छोड़ ये दिया बिल्कुल किसी फिल्मी ट्रेलर की तरह फिल्मी अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जो लोग इस तरह की वारदातें कर रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी आइडिया ले रहे हैं, वो इस बात का भी ध्यान रखें कि अपराधी सलाखों के पीछे ही रहते हैं। और जो ये भी दोनों मामले आए, मुस्कान ने भी सोचा होगा कि वो नहीं पकड़ी जाएगी और शायद इस महिला ने भी सोचा होगा, लेकिन अपराधी बच नहीं पाते। बहुत शुक्रिया मोहसिन इस तमाम जानकारी के लिए। और यहां पे ये दोनों मामले बेहद चौंकाने वाले थे। कुछ दिन पहले ही मेरठ में ही मुस्कान ने पति की हत्या प्रेमी के साथ मिलकर की थी और यहां पर भी एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और फिर उसे एंगल ये दिया कि सांप के काटने से मौत हुई है। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ और अब ये सलाखों के पीछे हो।